हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देंगे आज की सुबह के लिए। इस सुंदर सुबह में आप सभी का स्वागत और वेलकम है। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। लिविंग क्रिश्चियन मूवमेंट फेलोशिप मिनिस्ट्री की ओर से आप सभी का धन्यवाद। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। आप हमारे लिए प्रार्थना कर रहे हैं, इस चैनल को, इस डिवोशन को देख रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं। प्रभु आपको बहुत आशीष देगा और मेरा विश्वास है कि आप बहुतों को भी डिवोशन को शेयर करेंगे ताकि आपके साथ साथ दूसरे लोग भी आशीष को प्राप्त कर सकें। रोमियोस का 5 अध्याय उसके 12 से 14 पद तक मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूं। आज का जो मुख्य शीर्षक है, आदम द्वारा मृत्यु। आदम के द्वारा मृत्यु आई, लेकिन उसके साथ मसीह के द्वारा जीवन आया। पौलुस बहुत सुंदर तरीके से, बहुत साधारण तरीके से मुझे और आपको बता रहा है कि मृत्यु कैसे आई है। आदम के द्वारा मृत्यु और मसीह के द्वारा जीवन। लिखा है 12 पद में, इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, और इस रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई क्योंकि सब ने पाप किया। व्यवस्था के दिए जाने तक पाप जगत में तो था, परंतु जहां व्यवस्था नहीं वहां पाप गिना नहीं जाता। 14 पद, तो भी आदम से लेकर मूसा की मृत्यु ने उन लोगों पर भी राज्य किया जिन्होंने उस आदम जो उस आने वाले का चिन्ह है कि अपराध के समान पाप ना किया। परमेश्वर अपने इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। आमीन। दुआ करेंगे। धन्यवाद और स्तुति के योग्य हमारे सामर्थी परमेश्वर, हमारा हृदय आपके प्रति धन्यवाद से भरा हुआ है। आपने आज का दिन हमें दिया, इस शनिवार के दिन प्रभु जब हम आपकी महिमा कर सकते हैं, आपके नाम को धन्य कह सके। पूरे सप्ताह भर आपने संभाला, इस सप्ताह के अंतिम दिन प्रभु आपका हाथ हमारे साथ बना रहे। आज दिन भर के लिए अपने आप को आपके हाथों में सौंपते हैं। हमारे सारे भाई बहनों के लिए हम आशीष को मांग लेते हैं। हर एक के जीवन पर, परिवार पर आशीष दे, बच्चों पर आशीष दे, परेशानी से, कठिनाई से, दुख और मुसीबत से बचाएं, अंधकार की सारी ताकत से बचाएं, ताकि परमेश्वर केवल आपके नाम को महिमा मिले और जो आपकी योजना है, जो आपकी इच्छा है वो पूरी की जाए। हमें और अधिक अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल होने दे। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपने हम सबको संभाला, बीमारी से, परेशानी से, कठिनाई से, दुख और मुसीबत से बचाया, इसके लिए धन्यवाद। हम यही प्रार्थना करते हैं जो हमारे बीच में बीमार हैं, परेशान हैं, कठिनाई हैं, आप उनकी सुधि ले प्रभु जी, आप उनका मार्गदर्शन करें, उनको छूकर चंगाई दे। प्रार्थना विनती करते हैं पिता परमेश्वर, हमारे प्रदेश राजस्थान के लिए और पूरे देश के सारे प्रदेशों के लिए हम प्रार्थना करते हैं, अपनी आशीष उनको दे। सारे मुख्यमंत्री इसके लिए प्रार्थना करते हैं, उनको संभाल, बुद्धि और ज्ञान से परिपूर्ण कर। हम प्रार्थना विनती करते हैं, हमारे यहाँ के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी को आपके हाथ में सौंपते हैं। आपकी दया दृष्टि उन पर बनी रहे, आपका हाथ उन पर बना रहे, और अधिक ऊंचाई पर ले जाए, और अधिक अपनी निकटता में बढ़ाए, सही मार्गदर्शन करें, ताकि सही रीति से इस प्रदेश का संचालन करते हुए आपकी महिमा कर सके। हमारे देश के लिए, देश की खुशहाली के लिए प्रार्थना करते हैं, प्रधानमंत्री जी के लिए प्रार्थना करते हैं, और उसी के साथ हमारे राष्ट्रपति जी के लिए प्रार्थना करते हैं। आप उनको भी संभाले, आपका हाथ उनके साथ भी बना रहे। बड़े आदर के साथ इस डिवोशन को प्रभु जी हम आपके हाथ में सौंपते हैं, आपकी दया दृष्टि बनी रहे। सारी महिमा हम आपको देते हुए इस प्रार्थना को अपने प्रभु, अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। कलवरी के पास खड़ा हो, खून की धारा देखता जा, तेरे पापों का यही दाम दिया है
सब तेरे लिए। तूने भी उसे छेड़ा था, फिर भी प्यार से वो बुलाता। जाता क्यों नहीं तू उसके पास, फिर भी प्यार से वो बुलाता। जाता क्यों नहीं तू उसके पास। जाता है, रात अंधेरी आती है, तौबा कर दरवाजा होगा बंद। कुछ ना होगा वे पछताने से, तौबा कर दरवाजा होगा बंद। कुछ ना होगा फिर पछताने से। प्रियो, जो हिस्सा हमने पढ़ा है रोमियो 5 अध्याय उसका 12 पद, जिसका शीर्षक ये कह रहा है, आदम द्वारा मृत्यु आई, इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया। जब परमेश्वर ने सारी सृष्टि की रचना की, 6 दिन में परमेश्वर ने सारी सृष्टि को बनाया। और उत्पत्ति की किताब को यदि आप देखते हैं, पहले अध्याय में हम इस बात को देखते हैं कि परमेश्वर ने इस सृष्टि को 6 दिन में बनाया। 6 दिन में सृष्टि बनी। पहले दिन उसने दिन और रात बनाया। इस पृथ्वी के ऊपर अंधकार था और अंधकार के साथ परमेश्वर ने कहा कि उजियाला हो तो उजियाला होगा, और परमेश्वर ने उजियाले को दिन और अंधियारे को रात कहा। सांझ हुई, फिर भोर हुआ, सब पहला दिन बीत गया। दूसरे दिन परमेश्वर ने आकाश बनाया। जो जल पृथ्वी के ऊपर था उसको 2 हिस्सों में बांट दिया, एक ऊपर और एक नीचे पृथ्वी पर रखा। और फिर कहता हूँ यहाँ कि फिर भोर हुआ, फिर सांझ हुई, इस प्रकार दूसरा दिन हो गया। पहले दिन दिन रात बने, दूसरे दिन आकाश बना, तीसरे दिन परमेश्वर ने कहा पृथ्वी के आकाश के नीचे का जल एक जगह इकट्ठा हो जाए, और पृथ्वी दिखाई दी और उसके साथ समुद्र बनाया। परमेश्वर ने समुद्र और पृथ्वी को बनाया, और उसके साथ उस पर जो घास है घास उगाई, छोटे पेड़ उगाए और फलदायी वृक्ष उगाए। और इस प्रकार तब सांझ हुई, फिर भोर हुआ, इस प्रकार से तीसरा दिन हो गया। चौथे दिन परमेश्वर ने कहा दिन को रात से अलग करने के लिए आकाश के अंतर में ज्योतियां हों। उसने सूरज चांद सितारे बनाए और इन सब को बनाकर फिर कहता है तब सांझ हुई, फिर भोर हुआ, इस प्रकार चौथा दिन बीत गया। 5वें दिन परमेश्वर ने क्या किया, जल जो खाली पड़ा था, जल के जितने भी मछलियां हैं उन सबको परमेश्वर ने बनाया और आकाश के पक्षियों को बनाया। फिर कहता सांझ हुई, फिर भोर हुआ, इस प्रकार 5वां दिन बीत गया। अब 6ठे दिन परमेश्वर ने फिर देखा पृथ्वी के एक एक जाति के घरेलू पशुओं को, अलग अलग जाति के जीवित प्राणियों को बनाया। घरेलू पशुओं
रेंगने वाले जंतु और वन पशुओं को उसने बनाया। सब कुछ यहाँ डिफाइन किया गया। और उसके बाद उसने कहा, आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप अपनी समानता में बनाए। और उसने मनुष्य को अधिकार दिया, उसको उत्पन्न किया और उससे कहा, और परमेश्वर ने उनको आशीष दी, उनसे कहा, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ। पहले इंसान को, आदम को मिट्टी से बनाकर उसने क्या किया, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ। और उसको उनसे कहा, उसको अपने वश में कर लो, समुद्र की मछलियों, आकाश के पक्षियों और रेंगने वाले पृथ्वी पर सारे जंतुओं पर अधिकार रखें। और जो पेड़ दिए हैं, वो कहता है, सुनो, जो छोटे पेड़ जिनमें वृक्षों में बीज वाले फल होते हैं, वे सब मैंने तुमको दिए हैं, वे तुम्हारे भोजन के लिए हैं। और जितने पृथ्वी के पशु, आकाश के पक्षी, पृथ्वी पर रेंगने वाले जंतु, जिनमें जीवन का प्राण है, उन सब के खाने के लिए मैंने हरे हरे छोटे पेड़ दिए हैं। तब इस प्रकार तब सांझ हुई, फिर भोर हुआ, छठा दिन बीत गया। परमेश्वर ने 6 दिन में सृष्टि को बनाया, आदम को बनाया, और आदम को बनाकर उसकी सृष्टि की, और न केवल सृष्टि की, उसके अंदर अपनी आत्मा, अपना स्वभाव डाला। आज जो हमारे जीवन में, हमारे शरीर में जो श्वास आ रहा है नाक से, जो ये परमेश्वर की आत्मा है। परमेश्वर ने आदम के नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया, जीवन दिया और श्वास दिया, अपना स्वभाव दिया और उसको अपनी आत्मा दी। पहला आदम मृत्यु को लेकर आया, उसको एक सुंदर गार्डन में रखा गया था, सुंदर बगीचे में रखा गया था, और उससे कहा था, इसके फल को खा सकता है, लेकिन एक फल मत खाना। परंतु प्रियो, उसने परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया, जो आज्ञा का पालन करना था नहीं किया। उसकी पत्नी ने, दोनों ने मिलकर उस फल को खाया और पाप दुनिया में आ गया। और पाप के कारण परमेश्वर ने आदम से कहा था कि तूने जो अपनी पत्नी की बात मानी, इसलिए ये पृथ्वी तेरे कारण शापित है, ये पृथ्वी ऊंट कटारे उगाएगी और तू खेत की उपज खाया करेगा, अपने माथे के पसीने की रोटी खाया करेगा, और अंत में मिट्टी में मिल जाएगा। तो मिट्टी तो है, मिट्टी में मिल जाएगा। उस आदम के द्वारा मृत्यु संसार में आ गई, और मृत्यु संसार में आने का मतलब है हमारी एज भी कम होती चली गई है। लेकिन आज वो कहता है कि इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, इस रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई, क्योंकि सबने पाप किया है, सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हो गए हैं, सब परमेश्वर से अलग हो गए हैं। आदम और हव्वा शाम के समय परमेश्वर से मुलाकात करते थे, लेकिन पाप के कारण हमारा रिश्ता ईश्वर से टूट गया है। आज हमने भिन्न भिन्न तरह की जातियां बना ली, एक एक तरह की जातियां बनाकर उसमें हम जीवन यापन कर रहे हैं, लेकिन सब लोग सोचते हैं हम ईश्वर को खुश करना चाहते हैं, उससे मिलना चाहते हैं। कोई मंदिर जाता है, कोई मस्जिद जाता है, कोई चर्च जाता है, कोई गुरुद्वारे जाता है और अपने तरीके से ईश्वर को खुश करने की कोशिश करता है। लेकिन प्रियो, ईश्वर को कैसे खुश कर सकते हैं? जैसे हम पढ़ रहे हैं, जैसे हम देख रहे हैं, केवल विश्वास के द्वारा हम धर्मी ठहराए जाते हैं। केवल विश्वास के द्वारा। जब मृत्यु आई है पहले आदम के द्वारा और मसीह द्वारा जीवन आया है। इस जीवन को हम कैसे प्राप्त करेंगे? हम सोमवार के दिन इस बात को देखने का प्रयास करेंगे। आज हम यहीं रुकेंगे। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। आप प्रभु का हाथ आप पर और आपके पूरे परिवार पर बना रहे, और यही कामना करते हुए कल रविवार है, आप अपने आसपास की कलीसियाओं में जाएं और प्रभु की महिमा को देखें।